हेलो नमस्कार जैन मेरे प्यारे भाइयों। आप लोगों का एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों की कितनी वैकेंसी है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, ठीक, आप लोगों का जो सिलेबस है मेरे भाई वो क्या रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एसएससी की वेबसाइट पर जाकर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी चीज़ों को एक एक से मेरे भाई देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई वो 132 पेज का नोटिफिकेशन है। ये आप लोगों का, ये सामने नोटिफिकेशन है आप लोगों का, और वो नोटिफिकेशन आप लोगों का 132 पेज का है। अब आप 132 पेज पढ़ोगे तब तक आप लोगों के साथ ये समस्या, कई लोगों को पहले से चीज़ें पता है तो वो तो सारी की सारी चीज़ों को एक बार देख लेंगे। बाकी मेरे भाई जो लोग पहली बार चीज़ों को देखते हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं आता, तो आप लोग सारी की सारी चीज़ों को एक बार देखना कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप लोगों को लिए जरूरी है। पहली चीज़ मेरे भाई आप लोगों के जो फॉर्म है, हाँ बाकी ये सब चीज़ें तो उन लोगों को भी जानना है जिन लोगों को फॉर्म भरना है, कि आप लोगों के जो फॉर्म है मेरे भाई वो 21/5/2026 से भरना क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। मतलब आज से आप लोगों के फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो गए हैं। आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो एक महीना आप लोगों को एसएससी में मिलता है फॉर्म भरने के लिए। 22/6/2026 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। अगर वहीं पर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो टीयर 1 है, मतलब जिसे हम लोग प्री कहते हैं, तो टीयर 1 आप लोगों का कब होने वाला है, तो उसमें डेट तो मेंशन नहीं है लेकिन मंथ मेंशन है आप लोगों का। अगस्त और सितंबर में मेरे भाई 2026 में आपका जो प्री है वो इन महीनों में, मतलब ये टेंटेटिव डेट है आप लोगों की, इन महीनों में आप लोगों का प्री होगा, यानी टीयर 1 होगा आपका। वहीं पर अगर हम लोग बात करें टीयर 2 की, तो आप लोगों का जो टीयर 2 है यानी जो मेंस है आप लोगों का, वो होगा मेरे भाई दिसंबर 2026 में। तो ये दिसंबर 2026 में, ये सब आप लोगों के मंथ दिए हुए हैं, डेट फिक्स नहीं है, तो इन महीनों में आप लोगों के लिए डेट जो है वो एसएससी जारी कर देगा। अब अगर हम लोग बात करें तो ये तो मेरे भाई टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, ठीक है, यानी प्री और मेंस के लिए आपके मंथ हो गए हैं। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई, इसमें जो टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी आप लोगों की है वो कितनी है, तो अप्रॉक्स दे रखी है इन्होंने 12,256 वैकेंसी। तो ये आप लोगों की 12,256 वैकेंसी एसएससी सीजीएल में रहने वाली हैं। ठीक इधर इन्होंने बोला है टेंटेटिव वैकेंसी, यानी इसमें मेरे भाई ऐसा होता है कि बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन घटती नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा बढ़ती ही हैं जितनी हो, ठीक, कभी कभी उतनी ही रह जाती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है मेरे भाई वो अलग अलग है। अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया अलग अलग है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग है। अब ये सब बातें आप लोगों को धीरे धीरे करके देखना पड़ेंगी। जैसे आप लोगों के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ठीक, तो उसमें मेरे भाई 18 से 30 साल है आप लोगों की, ठीक, और उसमें SC ST और OBC के लिए एज में मेरे भाई छूट मिलती है। OBC के लिए 3 साल है और SC ST के लिए मेरे भाई 5 साल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए मैंने क्या बोला है, अलग अलग एज का क्राइटेरिया है। मैक्सिमम आप लोग देखोगे तो 18 से 30 साल ज़्यादा पोस्ट के लिए है, लेकिन कुछ पोस्ट हैं जैसे देखो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो वो उसमें 20 से लेकर के 30 साल एज का क्राइटेरिया है। अगर आप लोग और जाओगे मेरे भाई, अगर आप लोग और जाओगे और इसमें और देखोगे तो मैंने बोला ज़्यादातर पोस्टों के लिए 18 से 30 है, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 है। हाँ, और यहाँ पर अगर आप लोग देखो मेरे भाई तो कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें ऑडिटर, ठीक, इनके लिए क्या 18 से 27 है मेरे भाई, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो यहाँ पर ग्रुप बी की, ग्रुप सी की वैकेंसी उस हिसाब से एज क्राइटेरिया दे रखा है। तो सारा नोटिफिकेशन मैंने बोला है, मैं बता दूंगा आप लोगों को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब आगे अगर हम लोग और बात करें तो सर ये बताओ इसमें इसमें फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर एसएससी के फॉर्म की जो फीस है वो आप लोगों की कमी लगती है मेरे भाई, 100 रुपये लगती है। कितने रुपए लगती है, 100 रुपये लगती है। बाकी अगर आप लोग देखोगे वुमेन वुमेन कैंडिडेट, बाकी और भी मेरे भाई ये सब हैं, ठीक, तो इनके लिए दे रखा, और ये आप लोगों की फीस जो है वो 100 रुपये आपकी फीस लगेगी। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो टीयर 1 और टीयर 2 आप लोगों का एसएससी में होता है, नहीं प्री और मेंस होता है। तो ये आप लोगों का प्री होगा मेरे भाई, पहले टीयर 1, फिर आप लोगों का मेंस होगा। ये टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। सर टीयर 1 का सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, तो इस बार ये थोड़ा सा बदलाव इन लोगों ने कर दिया है। पहले क्या होता था, देखो जैसे ये रीजनिंग है तो आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी आप लोगों के 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के आप लोगों के 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। इंग्लिश के कितने हैं, तो वो भी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। कहने का मतलब आप लोगों के 100 क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये 100 क्वेश्चन में आप लोगों को 1 घंटे का समय मिलता है 60 मिनट आप लोगों को मिलते थे। तो पहले ऐसा होता था कि इसमें मतलब सेक्शन के हिसाब से आप लोगों का टाइम डिवाइड नहीं था।
अभी इन्होंने सबको सेक्शन के हिसाब से बांट दिया है। जैसे कैसे, देखो रीजनिंग के लिए आप लोगों को देखो यहाँ पर लिखा है विद सेक्शन टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के लिए आप लोगों को 15 मिनट मिलेंगे, उसके बाद रीजनिंग का टाइम खत्म। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, उसका टाइम खत्म। यानी अब 1 घंटा आपको ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी आप कुछ भी करो, अब इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है। तो टाइम फिक्स कर दिया है मेरे भाई, तो इसमें 1 घंटे रहेगा, लेकिन सबके लिए 15-15 मिनट हर सेक्शन के लिए आपके लिए रहेंगे। जब आप प्री क्वालिफाई करोगे यानी टीयर 1 क्वालिफाई करोगे तो आप लोगों का टीयर 2 आ जाएगा। और टीयर 2 में आप लोगों के रहते हैं, देखो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आप लोगों के मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे। और मेरे भाई इसमें हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 180 नंबर का आप लोगों का ये होने वाला है। अच्छा सर, इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे तो क्या मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा? तो देखो इन्होंने स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, यानी मैथ के लिए 30 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। तो मैथ के 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करना है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करना है। तो ये इन्होंने यहाँ पर पेपर 1 में आप लोगों के लिए मेंस में यानी टीयर 2 में ये चीज बांट रखी है। अभी इसी में आप लोगों का फिर क्यों सनी, पेपर 1 पेपर 2 कहाँ कर दिया? ये थोड़ी है पेपर 2 और है। 1 मिनट, मैं यहाँ पर आपको लेके चलूंगा ओरिजिनल नोटिफिकेशन पे, इस पर लेके चलूंगा, यहाँ समझा दे रहा हूँ मेरे भाई। उधर ये लगाने में दिक्कत हो गई, वो तो जेएसओ के लिए आगे तो, और उसके लिए डबल एओ के लिए अपन लोग थोड़ा सा आगे चल के यहाँ बात कर ले रहे हैं। यहाँ बात कर ले रहे मेरे भाई, वहाँ पर टीयर 2 का जो है वो सारा मैटर नहीं लग पाया है, ठीक, उधर काटने में दिक्कत हो गई होगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मैथ के और रीजनिंग के आप लोगों के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं अपन लोग। अब ये आप लोगों का सेक्शन सेकंड रहेगा, किसमें? टीयर 2 में, मेंस में। मैथ्स और रीजनिंग हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए, 180 नंबर हो गए। अभी इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 210 नंबर के आपके ये रहने वाले हैं, जिसमें आपको इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेंगे और मेरे भाई यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को 20 मिनट मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और जनरल अवेयरनेस के लिए कम टाइम मिलेगा। यहाँ पर एक कंप्यूटर आप लोगों को पता है, पिछली बार कई सारे लोग थे जिनके मेरे भाई ऊपर बेहतर नंबर थे, मतलब उनको बेहतरीन पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन लोग बाग कंप्यूटर में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है मेरे भाई, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है आप लोगों का, उसके 20 क्वेश्चन आने और हर क्वेश्चन मेरे भाई 3 मिनट का रहेगा, तो 20 3 कितने हो जाएंगे सर? 60 नंबर हो जाएंगे और 15 मिनट यहाँ पर आप लोगों को मिलने हैं। ये क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें आप लोगों को मेरे भाई नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक। तो इसकी तैयारी आप लोग जरूर करना, क्योंकि ऐसा है मैथ रीजनिंग जीके साइंस सब लोग पढ़ रहे हैं और फिर वहाँ समस्या आ जाती है। कई पोस्टें रहती हैं उनमें आप लोगों की टाइपिंग होती है, तो ये टाइपिंग के लिए उन्होंने दे रखा है, टाइपिंग के लिए। अब सर ये किसके लिए है मेरे भाई? तो क्या होता है, डबल ए वाली पोस्ट है जो मतलब अधिकारी वाली पोस्ट है, तो उसके लिए आप लोगों को ये जनरल स्टडी का, यहाँ पर जनरल स्टडी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन वाला पेपर और होगा अलग से। जेएसओ की पोस्ट होती है उसमें स्टैटिक्स का आपका 100 क्वेश्चन का एक पेपर अलग से होगा। देखो वो ऊपर अगर बात करें तो आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब बहुत सारी ऑडिट वाली, वो सब पोस्ट के लिए सिलेबस वो खत्म है। अब 2 चीजें थोड़ी सी ऑल लेवल की हैं, अच्छी ग्रेड पे वाली हैं, उसमें एक जेएसओ है, उसके लिए ये पेपर होगा। देखो वैसे तो टीयर 2 तक यहाँ तक खत्म है। अब मैंने क्या बोला, डबल ए वाली पोस्ट, जेएसओ वाली पोस्ट, उसमें आपको ये 2 पेपर और देने पड़ते हैं, ठीक। ये जेएसओ वाले में देना पड़ता है, ये मेरे भाई डबल ए वाले में जो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहती है उसमें देना पड़ता है ये वाला पेपर। बाकी लोगों को यहीं तक खत्म है, उनका ऊपर जो इनकम टैक्स वगैरह, बाकी ऑडिट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट में और जाते हैं हम लोग, वो यहाँ तक कंप्लीट है। तो ये आप लोगों का सिलेबस हो गया, ठीक। ये आप लोगों का मेरे भाई सिलेबस हो गया। आपको पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल रामनिवास सर क्लासेस पर डलवा दूंगा, ठीक। कई लोग ऐसे हैं कि सर हमारे को ऑफिशियल वेबसाइट ही बता दो, वहीं से हम निकाल लेंगे। तो मेरे भाई आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की, आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर जाना और वेबसाइट पर पहली नंबर पर आपको नोटिस बोर्ड लिखा होगा, देखो नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026, इस पर क्लिक करोगे आपकी पीडीएफ जो है मेरे भाई वो निकल आएगी, जहां से आप लोग पूरा का पूरा एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना शांति से और आप लोग मेरे भाई फॉर्म को भरना, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल में। हाँ एक बात और, सर फॉर्म कौन डालेंगे? ग्रेजुएशन सभी पोस्टों के लिए
जो क्वालिफिकेशन है मेरे भाई वो ग्रेजुएशन है, ठीक, ग्रेजुएशन है। तो सभी पोस्टों के लिए स्नातक आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, स्नातक। कहने का मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो ये आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो आप इन पोस्ट के लिए मेरे भाई एलिजिबल हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है मेरे भाई, ठीक। बढ़िया से पढ़ो, एग्जाम दो। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।